मेरठ हत्याकांड पर सियासत लगातार जारी है और दिल्ली से मेरठ जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर को यूपी गेट पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। किसी तरह चकमा देकर जब चंद्रशेखर का काफिला डासना पहुंचा, वहां पर उन्हें रोक लिया गया, लेकिन इस दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर ने हाईवे पर दौड़ लगा दी। पुलिस ने नगीना सांसद चंद्रशेखर को वहां पर गाड़ियों को उनके रोक लिया। वो तो चकमा देकर बाइक से मेरठ की तरफ निकल गए। उधर मेरठ में चंद्रशेखर को रोकने के लिए काशी टोल प्लाजा पर पहुंचे पुलिस ने एक बार फिर से उन्हें रोक लिया। आपको बता दें कि मेरठ में मां की हत्या कर बेटी का अपहरण हुआ है। कल फोन पर पीड़ित परिवार से चंद्रशेखर ने बात की थी। देख सकते हैं आप हाईवे पर कैसे दौड़ते हुए सांसद नजर आए हैं, पुलिस से बचते हुए नजर आए और बाइक जैसे उन्होंने देखी वो उस बाइक पर बैठ के आगे निकल गए। काशी टोल प्लाजा पर उनको रोका गया। कल पीड़ित परिवार से फोन पर चंद्रशेखर ने बात की थी और उसके बाद आज वो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। मेरठ में हत्या और अपहरण केस को लेकर दिन भर हंगामा देखने को मिला। मेरठ में काशी टोल प्लाजा पर नेताओं का जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस और कई पार्टी के नेताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस और एसपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन एमएलए धरने पर बैठ गए। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी के हत्यारे को हाफ एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी मुकेश ने पुलिस से बताया कि वो दूसरे को चाहती थी, इसीलिए हत्या कर दी। आरोपी मुकेश ने अनीता चौधरी मैरिज एनिवर्सरी की रात 4 जनवरी को कनपट्टी पर गोली मारकर अनीता की हत्या कर दी थी। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। क्यों किया था बताओ? क्या करते थे? धोखा दिया था, हैं? वीडियो में दिख रहा ये शख्स है मुकेश झा, जिसे पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश झा ने कबूल किया है कि उसने ही झांसी की पहली महिला ऑटो चालक अनीता चौधरी की हत्या की है। शुरुआती जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मुकेश झा पिछले 6-7 सालों से महिला के संपर्क में था। कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। आरोपी ने प्यार में धोखा मिलने के बाद एनिवर्सरी की रात अनीता की गोली मारकर हत्या कर दी। चौधरी का कब? कहाँ पे? हेलो, रोड पे। हाँ आइए। क्यों किया था? हाँ सर, हो गई। हैं? क्यों किया था बताओ? गुस्से में प्यार करते थे साहब। प्यार करते थे, धोखा दिया था साहब। धोखा दिया था, हैं? नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा निवासी झांसी की पहली महिला ऑटो चालक अनीता चौधरी की 5 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अनीता के पति दिलदार चौधरी ने मुकेश झा और बहनोई मनोज झा पर हत्या का आरोप लगाया था। मुख्य आरोपी मुकेश झा फरार चल रहा था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। शुक्रवार देर रात को मुठभेड़ के दौरान मुकेश झा को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त हुआ कि भगवंतपुरा की तरफ करगुआजी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर इसको देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल नवाबाद पुलिस मौके पर आई और घेराबंदी शुरू की। तो इसको यहाँ देखा गया, रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वो रुका नहीं और उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षा की फायरिंग की, जिसमें उसको पैर में गोली लगी है और मौके से गिरफ्तार किया गया है। उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज घायल को भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि करीब 6-7 साल पहले 4-5 जनवरी की रात्रि में ही इनके द्वारा एक मंदिर में शादी की गई थी और उसी की एनिवर्सरी थी और उसने उसी दिन, क्योंकि उसको प्यार में धोखा मिला था ऐसा उसका कहना है, और उसने बदला लेने के लिए ये घटना कारित की है। बाकी इन सभी तथ्यों की गहनता से पड़ताल करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी जाएगी। इस मामले में मुकेश झा के पुत्र शिवम झा और बहनोई मनोज झा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
ये जो उन्होंने शंका जाहिर की थी परिजनों ने, उसमें 3 लोगों को नामजद किया था, जिसमें मुख्य आरोपी यही मुकेश झा था, इसका बेटा, और मुकेश झा के बहनोई को भी उन्होंने नामित किया था। उन दोनों की अभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं घटना में संलिप्तता के संदर्भ में, लेकिन अभी कोई पुष्टिकारक साक्ष्य हमारे पास नहीं है। लेकिन मुकेश झा की लोकेशन, सर्विलेंस और कई साक्ष्य ऐसे हैं जिससे उसकी घटना में संलिप्तता की पूर्ण साक्ष्य पुलिस के पास। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ था कि अनीता की कनपट्टी में गोली मारी गई थी। गोली लगने के बाद वो गिर गई और गोली गले में फंस गई थी, जिस वजह से शुरुआत में मामला एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हुआ। बाद में पोस्टमार्टम में गोली मिलने से हत्या की पुष्टि हुई। अभय श्रीमाली, न्यूज़ 18। सीतापुर में 100 करोड़ की जीएसटी चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी बिना माल बेचे जीएसटी बिल जनरेट करते थे और सरकार को करोड़ों का चूना लगाते थे। देखते हैं ये रिपोर्ट। $100 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा। बोगस फॉर्म बनाकर जीएसटी की चोरी, 7 गिरफ्तारी। 8 लाख केस और 37 मोबाइल बरामद। सीतापुर में खैराबाद और स्वाट सर्विलांस पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ की जीएसटी चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 लाख की नकदी, 37 मोबाइल और बैंकिंग दस्तावेज और फर्जी बिल बरामद कर लिए हैं। पैमाने के ऊपर जो लकड़ी जीएसटी माफिया है वो यहाँ हमारे जिले स्तर पे कार्रवाई कर रहा था। इसकी सूचना जब पुलिस के पास आई, इसमें टीम ने दबिश दी। इसमें 8 लाख की रिकवरी हुई है। 7 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। लगभग 60 से 70 फर्में इनके द्वारा शेल कंपनीज क्रिएट की गई थी, जिनके द्वारा जीएसटी का अंडर बिलिंग एवं फर्जी आईटीसी क्रिएट करके बेनिफिट लिया जा रहा था। तो इसमें अभी जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस है वो 100 करोड़ से ऊपर का है कि 100 करोड़ से ऊपर का जीएसटी का इसमें फ्रॉड है। इसकी पूरी डिटेल की जानकारी की जा रही है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि आरोपी बिना माल बेचे जीएसटी बिल जनरेट करते थे और सरकार को करोड़ों का चूना लगा रखे थे। मामले भी सामने आया जिसमें माल कभी यहाँ से गया ही नहीं, उसके बिल जनरेट कर दिए गए ताकि विभिन्न फर्मों को, चाहे वो बरेली में हो चाहे यमुनानगर में हो, उनको आईटीसी का बेनिफिट मिल सके। तो इस तरह के फर्जी बिल्स भी क्रिएट किए गए हैं और प्रदेश स्तर में इसमें ऑलरेडी एक एसआईटी गठित है जो जीएसटी मामले देखे, उनसे भी हम संपर्क में हैं। जिले स्तर पे जो हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट है उससे भी संपर्क में है, तो उनसे लगातार बात करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी लकड़ी व्यापार की आड़ में संगठित गिरोह बनाकर भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोगों को सरकारी योजनाओं में मुनाफे का लालच देते थे। उनके आधार, पैन और अन्य दस्तावेज लेकर फर्जी और बोगस फर्में बनाते थे। इन्हीं फर्मों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर फर्जी बिलिंग के जरिए जीएसटी चोरी कर रहे थे। से क्रिएट करते थे, किसी व्यक्ति को पकड़ के उसको 10-15 हजार रुपए का बेनिफिट दे के एक फर्म शेल कंपनी क्रिएट कर देते थे। उसके नाम से बिल जनरेट कर देते, ई-वे बिल वगैरह सारे जीएसटी बिल जनरेट कर देते। फाइनली वो जब उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी पड़ती थी जीएसटी की, तो वो व्यक्ति दे नहीं पाता था, तो वो सरकार उससे रिकवर करने में सरकार को दिक्कत आती थी और ये सारा टैक्स चोरी का जो माल है उसको भेज देते थे। और इवन उस आईटीसी का बेनिफिट विभिन्न कंपनियों द्वारा जो प्रदेश स्तर पे, मैं तो कहूँगा देश स्तर के ऊपर, जैसे यमुनानगर हरियाणा में, वहाँ पे भी काफी इनका सामने आया कि यमुनानगर बरेली में उन्होंने ऐसे बिल्स दिए हैं जहाँ पे लोगों ने आईटीसी का बेनिफिट लिया। आपको बता दें 8 जनवरी 2026 को एक पीड़ित की ओर से की गई शिकायत के बाद इस गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस अब इनकी कुंडली भी खंगालने में जुट गई है। अभी पुलिस एसपी का कहना है कि अभी इनके गैंग के जो और सदस्य हैं उनकी भी गहनता से छानबीन की जा रही है। कुल मिलाकर जीएसटी के मामले में सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर।